ऑसिलेशन टॉपिक में हम लोग बहुत सारे चीज़ों को देखे, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह। आज हम लोग का जो टॉपिक होगा वो फोर्स कांस्टेंट होगा। फोर्स कांस्टेंट को हम लोग यहाँ पे रेस्टोरिंग फोर्स के रेस्पेक्ट में समझेंगे। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये कोई एक हॉरिजॉन्टल बार है और इस हॉरिजॉन्टल बार में हम लोग क्या करते हैं, एक स्प्रिंग को कुछ m मास के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे फोर्स कांस्टेंट जिसका सिंबल क्या होगा, k होगा। हम लोग इसका न्यूमेरिकल करना है तो इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे। ना जब कोई एक मास को स्प्रिंग के साथ हम लोग अटैच कर देंगे और उस स्प्रिंग को किसी एक बार के साथ किसी एक पॉइंट पे फिक्स कर देंगे, तो इस समय इस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट यानी फोर्स कांस्टेंट होगा वो किस तरह से अपना वैल्यू प्रोड्यूस करेगा, वही चीज हम लोग देखेंगे। तो एक काम करते हैं, इस मास में हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं जो कि बाहर की ओर होगा। जब हम लोग इस मास पे एक्सटर्नल फोर्स बाहर की ओर लगाएंगे तो उस समय ये मास कुछ इस तरह का मोशन करेगा। यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू 0 मीटर दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था, ये आर्मी केस था। फिर जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो हम लोग अगर देखें इसका सेंट्रल पॉइंट से कुछ इतना दूर वो दूरी ट्रेवल कर जाता है, x मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर जाता है जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स बाहर की ओर लगाए। अब एक पॉइंट तक जाने के बाद मान लेते हैं ये पॉइंट ए पॉइंट है, ए पॉइंट तक जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं। जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं तो ये मास स्प्रिंग के साथ वो बैकवर्ड मोशन करेगा, कुछ इस तरह का मोशन करेगा। तो हम लोग देख सकते हैं ये वाला भी कुछ दूरी होगा जिसको हम लोग x नाम देंगे। यहाँ पे इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में x डिस्प्लेसमेंट करेगा तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी क्या होगा, x डिस्प्लेसमेंट ही करेगा। और लेकिन जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किए थे तब उसके बाद ऑब्जेक्ट इधर आया था। इसका मतलब ये होगा कि जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स को हटा देते हैं तो उस समय एक एक्स्ट्रा फोर्स क्रिएट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये न्यूटन के लॉ के हिसाब से होता है। जब हम लोग अप्लाइड फोर्स को हटा देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, एक रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है। ये रेस्टोरिंग फोर्स इस मास को वापस ओरिजिन तरफ ले जाना चाहता है। चूंकि फोर्स एक्सटर्नल था इसीलिए वो x डिस्प्लेसमेंट अंदर की ओर आता है। फिर इसके बाद फिर इधर कुछ दूरी, फिर वापस, फिर कुछ इधर दूरी, इस तरह से आते आते एक समय के बाद वो क्या होता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। तब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जी एक्सटर्नल फोर्स जब हम लोग लगा रहे हैं तो इधर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं F एक्सटर्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के। अब जितना एक्सटर्नल फोर्स उधर लगाएंगे उतना ही डिस्प्लेसमेंट क्या होता जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट को हम लोग कहेंगे के, और यही के हम लोग का क्या होगा, फोर्स कांस्टेंट, जो इस अप्लाइड फोर्स या फिर रेस्टोरिंग फोर्स के कारण आया रहता है। लेकिन हम लोग देख पा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब F एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस F रेस्टोरिंग होगा। हाँ, हालांकि मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो F ही लिख सकते हैं। अब हम लोग इस एक्सटर्नल को रेस्टोरिंग फोर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो माइनस एफ आर इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। सो दैट सिर्फ के निकालना होगा अगर हमको, तो हम लोग क्या निकालेंगे, या फिर सिर्फ फोर्स को लिखते हैं एफ आर इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में अगर रिप्रेजेंटेशन देना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे उसके बदले एफ, क्योंकि मैग्नीट्यूड के लिए एफ लगाए हैं, इक्वल टू माइनस हट जाएगा के और ये एक्स, दैट इज k इज इक्वल टू हो जाएगा f डिवाइडेड बाई x। ये हो जाएगा हमारे पास रेस्टोरिंग फोर्स यानी फोर्स कांस्टेंट का वैल्यू। अब k इक्वल टू क्या आ गया, f बाई x। अगर हम लोग इसको बहुत बढ़िया से देखें, अगर ध्यानपूर्वक, सो k डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, f हो रहा है। अगर आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते हैं, मतलब अगर ये अप्लाइड फोर्स आप बढ़ाते हैं तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज होना चाहिए, पर कंडीशन क्या है, x अगर कांस्टेंट हो तो, यानी एक प्रोपोर्शनलिटी का वैल्यू आता है। क्या k का अगर हम लोग यूनिट निकालना चाहेंगे, k इज इक्वल टू f बाई एक्स। फोर्स के लिए न्यूटन लगाते हैं, x के लिए मीटर। सो यानी k का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। और इसका डायमेंशन अगर निकालना चाहेंगे, सो डायमेंशन के लिए फोर्स के लिए क्या कहते हैं, mlt माइनस 2 होता है, और L के लिए, x के लिए क्या होगा, L होगा।
सो k इज इक्वल टू हो जाएगा m और ये l ऊपर चला जाएगा, l 1 माइनस 1 t माइनस 2, देन k इज इक्वल टू हो जाएगा m l0 t माइनस 2। ये हो जाएगा फोर्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ये फोर्स कांस्टेंट किस तरह से फोर्स के चेंज करने से डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है एंड आपका रेस्टोरिंग फोर्स यानी फोर्स कांस्टेंट कैसे बदलता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोगों ने फोर्स कांस्टेंट k को देखा, k का फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है। अब हम लोग इससे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का ये m मास है मान लेते हैं। अब इस स्प्रिंग को यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब मान लेते हैं इस मास का वैल्यू है 2.5 kg। अब जब हम लोग इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कुछ दूर तक, इतना दूर तक मान लेते हैं हमारा मास नीचे आ जाता है, करीबन 20 सेंटीमीटर दूरी आ चुका होता है। अब जब हमने एक स्प्रिंग रखा, उसमें मास देके रखा, इस मास पे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाते ही वो स्प्रिंग और वो मास क्या हो गया, इस पॉइंट तक आ गया, मान लेते हैं ओ पॉइंट तक आ गया। अब इस समय यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, तो हम लोग देखें k इक्वल टू क्या था, एफ बाई एक्स था, तो f कितना होगा, f इक्वल टू क्या होता है, mg डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। m दिया हुआ है 2.5 kg और इंटू g का वैल्यू कितना होता है 9.8 और x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 100 गुना डिवाइड कर देंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 2.5 इंटू 9.8, ये 100 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 20। 100 दो ठो जीरो है तो 2.5 9.8 का पॉइंट हट जाएंगे, 25 इंटू 98 बाई 20, 5 4 5 में और 5 4 में। ठीक है, 2 में 2 4 2 9 18। सो ये कितना हो जाएगा, 5 9 45, 5 4 20 4 24। आई थिंक यही होना चाहिए, 5 9 45, 4 5 6 24 और ये 2, तो इतना हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ये हो गया हमारे पास फोर्स कांस्टेंट k का वैल्यू। k का वैल्यू कितना हो गया, 122.5 न्यूटन पर मीटर। जब हमने एक स्प्रिंग पे 2.5 kg का एक मास रखा, उस मास को हमने क्या किया ना 20 सेंटीमीटर डाउन कर दिए, तो उस समय हमारे पास k का वैल्यू कितना है 122.5 न्यूटन पर मीटर। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके देखेंगे कि इसका और क्या क्या केस हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास इस बार ये फिर से एक स्प्रिंग है और यहाँ पे m मास दिया हुआ है, इस मास का वैल्यू 200 ग्राम्स दिया हुआ है सपोज कर लेते हैं, और इधर हम लोग क्या किए डाउनवर्ड फोर्स मारे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करता है 15 मीटर नीचे चला आता है, कहाँ तक, ओ पॉइंट तक आता है। अब अगर पूछे कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा, सो हमारे पास k इक्वल टू क्या होता है f बाई एक्स होता है, f इक्वल टू क्या होता है mg बाई एक्स होता है। चूंकि मास तो 20 ग्राम में दिया हुआ है, केजी में कन्वर्ट करना होगा, 20 बाई 1000 इंटू जी का वैल्यू कितना होता है 9.8 और x का वैल्यू 15 सेंटीमीटर सॉरी मीटर दिया हुआ है। सो 200 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 15 इंटू 1000, 2 जीरो कट जाएगा 2 5 में। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो, 98 बाई 15 इंटू 50। सो यहाँ पे हम लोग देखें तो 2 से काटे 2 4 2 9 2 25। सो 49 बाई 15 5, 5 से गुना करेंगे, 5 5 25, 5 दूनी 7, 2 5 10, 2 1 2 1 3, तो कितना हो गया 375। अब इस 375 से हम लोग क्या करेंगे 49 को डिवाइड देंगे, सो 49 375 पॉइंट दे देते हैं, तो इतना हो जाएगा 375 5, ठीक है 8 1 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और इधर हम लोग के पास कितना होगा 115 हो जाएगा। सो इसको और आगे बढ़ाने का कोई लॉजिकल सेंस बनता नहीं है, तो 0.1 न्यूटन पर मीटर हम लोग लिख सकते हैं। एक डेसिमल में अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेट यहाँ अप्रोक्सीमेट कर देंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हो।
तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, मान लेते हैं ये एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में हमने m मास लगा दिया है, ये m मास 2.5 kg का है और इसमें हमने कुछ फोर्स लगाया होगा तो O पॉइंट तक पहुंचता है तो 2 मीटर लगता है, ठीक है। अब इस समय अगर बोले कि उसका स्प्रिंग कांस्टेंट का वैल्यू 15 न्यूटन पर मीटर रहता है, 15 न्यूटन पर मीटर रहता है, तो इस समय अगर बोले कि इसका फोर्स कितना रहा होगा वो निकालने, तो कैसे निकालेंगे? K इक्वल टू एफ बाई एक्स, एफ इक्वल टू क्या होता है के एक्स, के का वैल्यू दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 30 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसको अगर हटाते तो कुछ मास दिया हुआ होगा, मान लेते कुछ मास है वो एक सर्टेन पॉइंट तक आता है जो कि करीबन 2 मीटर दूर है और उसका समय स्प्रिंग कांस्टेंट दिया रहे तो फोर्स निकालने को हो सकता है तो निकाला जा सकता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, ये एक स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसका मास कुछ दिया होगा और कुछ फोर्स लगते ही वो O पॉइंट तक आ जाता है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट देखते हैं 2 न्यूटन पर मीटर रहता है। तो हमसे ये पूछा जाएगा कि एक सर्टेन मास m है जिस पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट इतना रहेगा, तो बताना है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है वो। सो k इक्वल टू एफ बाई एक्स होता है, देन x इक्वल टू एफ बाई के होगा, f कितना दिया हुआ 20, k का वैल्यू कितना 2, तो यानी ये 10 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी यहाँ पे वो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इस तरह से 4-5 क्वेश्चंस बनता है इससे रिलेटेड।